चलो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे कल? मतलब बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, सीधा कमाए हैं? चलो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? तुम लोग क्लास क्या लिया? परसों से मॉर्निंग कर देंगे 7 बजे से। तो ना तो 7 बजे आइए नहीं करते, 6 बजे आ जाएगी तो और तेज है। हाँ कहाँ? तो हम 8 बजे आते हैं, उस समय 8 बजता है। तुम हमको देखना 6 बजे तक, हम इधर वाला रोड में देखो, हम 6 बजे आए हुए रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। 6 बजे से क्लास रहता है, 9th क्लास का। हाँ आए फिर कहाँ जाते हैं? घर नहीं जाते, तिलहरा में क्लास है 8 बजे से, 8 से 9 जेके जी एस का आए। हाँ तो 5 मिनट रास्ता है, तिलहरा बड़ी दूर है। कल हम लोग बात कर लिए थे, हाँ, मेवाड़ वंश में महाराणा लाखा है ना के बारे में। महाराणा लाखा के बारे में बहुत सारा कैरेक्टर था उसमें, तो सारे कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। बस मई आज बात करते हैं फिर से। उसमें एक कैरेक्टर और था, मोकाल कैरेक्टर था। मोकल है, हाँ मोकल कैरेक्टर था ना। तो अगले राजा कौन होंगे? महाराणा मोकल। बस मई महाराणा मोकल, इनका कार्यकाल 421 से लेकर के 433 तक रहा है। कब से कब तक? 1421 रे 1433 तक। अब देखो कल ही बताए थे, इसका संरक्षक का नाम क्या था? चुंडा संरक्षक था इसका है। इसका भाई कौन था? भाई कौन था इसका? भाई का नाम था चुंडा। भाई का नाम ना था चुंडा? हाँ संरक्षक भी था है ना। एक और संरक्षक इसका कौन, मेन संरक्षक कौन था? रनमल। कौन? रनमल हाँ लिखो, रनमल भाई था कि रनमल मामा था? मामा था। चलो ठीक है। इसने क्या क्या करवाया है? तो मोकल के समय में बात किया जाए तो ये मेन तरीके से बात कर देते हैं मोकल के बारे में। ज्यादा इसने युद्ध नहीं लड़े हैं, लेकिन इसने ये काम किया है मोकल ने कि पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर का विकास जो है इसी के समय से देखना शुरुआत होता है। बस मई बहुत सारे महल वगैरह और भी कुछ मंदिर जो है वहां पर बनाए हुए मोकल के द्वारा है। ठीक है। मोकल के समय में चुंडा जो था अपने दूसरे क्षेत्र में सालुम्बर में रह रहा था, कल बता चुके थे आप लोग को है ना। रनमल जो था इसका मेन सेनापति के रूप में या फिर मेन संरक्षक के रूप में इनको जानते हैं। ये भी क्लियर हो गया था बात यहाँ पे तक। रनमल के बारे में थोड़ा सा और बता दे। रनमल को वहीं पर मार दिया गया था है ना, मेवाड़ में ही इनको हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद फिर वापस चुंडा को बुलाया गया। वापस चुंडा को बुलाने के बाद रनमल जो है जाने के लिए तैयार ही ना हुआ है ना, तो इनको जबरदस्ती मतलब हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद फिर मोकल वहाँ का राजा बनता है। चुंडा को फिर से सालुम्बर मिलता है। ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, इसके बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, इसके निर्माण कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। मोकल ने क्या क्या निर्माण करवाया है? तुम लोग को अभी तक मेवाड़ थोड़ा सा ऊपर ऊपर कहीं कहीं से पार होता होगा, ये सब मोकल उकल कौन है ना। तुम लोग को बढ़िया से समझ में आना शुरू होगा मेवाड़ महाराणा कुंभा से। बस मई कुंभा का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? एकदम से डूब मरना चाहिए तुम लोग को। महाराणा कुंभा है ना। बस मई लिखो, इनके निर्माण कार्य क्या क्या है, कहाँ का किस किस चीज का निर्माण करवाया है। हाँ, इसने एक लिंजी मंदिर का निर्माण करवाया है। एक लिंजी मंदिर बोलते हैं उसको। एक लिंजी मंदिर का निर्माण करवाया है। एक लिंजी मंदिर में कौन से भगवान रहेंगे भाई? बात क्लियर है ना। दूसरा इसने निर्माण करवाया है ना,
समिदेश्वर मंदिर, एक मंदिर है उसका नाम है समिदेश्वर। हाँ, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ये भी वही, हाँ, एक निर्माण करवाया है, द्वारका नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। हाँ, एकदम सही बात बोले, द्वारका नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है ना। 3 महत्वपूर्ण मंदिर के निर्माण करवाने वाले हैं, है ना। एक तालाब है, उसका नाम है बघेला तालाब। एक तालाब का निर्माण करवाया है, उसका नाम है बघेला तालाब। क्लियर हो गया मामला यहाँ तक। आगे की बात कर लेते हैं। एक बाग बनवाया है, बाग माने बगीचा, है ना। तो इनके समय से हमें जो है सारे पूरे बोल सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे और भी चीजें बनाने का स्रोत हम लोग को प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हाँ, मोकल ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं बासमाई, जो हमीर से मोकल तक की जानकारी हमको मिलते हैं। बासमाई, हमीर, उसके बाद कौन राजा था? लाखा। उसके बाद कौन थे? मोकल, है ना। तो हमीर से मोकल तक के जितनी जानकारियां हैं, हंसाबाई की कहानियां बताए थे आपको, रावचुंडा की कहानियां बताया था आपको, वो सारी जानकारी किससे प्राप्त होती है? मोकल के अभिलेख से। लिखो। हाँ, जी, बघेला तालाब, हाँ। इसने एक अभिलेख लिखवाया, उसका नाम है श्रृंगी, लिखो, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी कैसे लिखाएगा? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है। इस अभिलेख से श्रृंगी गलत है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, इसमें, है ना, हमीर से मोकल तक की जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। बसमाई, बसमाया, क्या समझ में आया? इसने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, है ना, जिससे इतनी कहानियां कि हमीर ने कैसे कैसे अपना जो शासन है उसको प्राप्त किया था, वो सारे प्राप्त अभिलेख किससे मिल पाते हैं? श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। बस मई, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसने इसके मोकल के यहाँ एक अहमद शाह का आक्रमण हुआ और मोकल ने वहाँ पर लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। तो इनकार करने के बाद इनके चाचा, 2 चाचा थे, उनका नाम था मेड़ता और मेड़ता पवार, उन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी। लेकिन ये अफवाह है। अफवाह क्या है कि इसने लड़ने से इनकार किया था। इसने लड़ने से इनकार ना किया था। इसी कहानी ये है कि ये लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो कान भरने वाले होते हैं, तो मोकल का कान भर दिया कि मेड़ता और मेड़ता पवार जो है वो अहमद शाह से मिल चुका है। बस भाई, लेकिन मेड़ता और मेड़ता पवार अहमद शाह से नहीं मिला था। और नहीं मिलने के उपरांत में क्या हुआ कि फिर से इनको प्रूफ करना पड़ा मेड़ता और मेड़ता पवार को। तो उस समय अहमद शाह के लगभग 1 लाख सेना थे और मेड़ता और मेड़ता पवार एक अकेला बंदा था जिसके पास मात्र 5000 की सेनाएं थी। और मेड़ता पवार जो है और मेड़ता दोनों जो है लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, और लेकिन मेवाड़ पर आंच नहीं आने देते हैं। बात क्लियर हो गई?
लेकिन हत्या की बात जब आती है तो हत्या में इतिहास में लिखा जाता है कि मोकल की हत्या मेड़ता और मेड़ता पवार ने कर दी थी, जो कि एक असत्य के रूप में देखा जाता है। इनकी हत्या की नहीं गई थी, किसी के द्वारा कर दी गई थी, उसका इल्जाम लगा दिया गया था। इतना सीरियस क्या है तुम लोग? लोग सोचने लगे का कि सर भी ऐसे करें, किसी को मार उड़ देंगे, हमारे ऊपर इल्जाम लगा कर एकदम सीरियस हो गए। कहानी चल रही है, लिखो। इसके हत्या किसने किया था? चाचा मेरा और मेड़ता पवार नाम था उनका। हत्या किसने किया? इनका चाचा ने। चाचा कौन थे? चाचा दो थे, एक नाम था मेरा, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था मेड़ता पवार। क्लियर? हाँ, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इतना दिमाग नहीं लगाना है। मेरा और एक है मेड़ता पवार, दो चाचा नाम था उनका, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था मेड़ता पवार। मेरा और मेड़ता पवार। क्लियर हो गया? अगला जो कहानी पढ़ना है आप लोग को, अगले राजा का। हाँ, उस राजा को बहुत अच्छे से याद किया जाता है और उस राजा का नाम है महाराणा कुंभा, है ना। जिस समय महाराणा मोकल की हत्या हुई, उस समय महाराणा कुंभा जो है ना, बहुत बोल सकते हो कि बहुत छोटे अवस्था में रहे। महाराणा कुंभा कौन है? महाराणा कुंभा समझ लो कि महाराणा मोकल के पिता क्या बोलते हैं, बेटा, ठीक है। लेकिन जिस समय महाराणा मोकल की हत्या हुई, उस समय महाराणा मोकल जो थे वो छोटे थे, छोटे मतलब बच्चे थे, लगभग 8 या 9 साल के रहे होंगे। तो फिर से संरक्षण वाली कहानी शुरू हो जाती है कि अब इसका संरक्षण कौन करेगा, है ना। तो जिस समय महाराणा मोकल, सॉरी कहाँ की जाती है, हाँ, महाराणा कुंभा छोटे अवस्था में थे और महाराणा मोकल उसमें गद्दी पर बैठे ही थे। उस समय रणमल जीवित थे, है ना। तो मरने के जस्ट है, रणमल को मार दिया गया था बाद में ना, उस समय जीवित था ना, पहले जीवित था, बाद में मार दिया गया था उसको। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? हाँ, अरे संरक्षण में काम कर रहा था। फिर से आ जाते कहानी पे, फिर से आ जाते कहानी पे, फिर से कहानी समझो बढ़िया से। जिस समय महाराणा मोकल की हत्या होती है, उसके जस्ट पहले रणमल की मृत्यु होती है, ठीक है। लेकिन जिस समय ये हत्या के जस्ट पहले ये जो पूरी बोल सकते हो कि पूरी जो तादाद घूम रही थी, आक्रमण हो रहा था, उस समय तक रणमल जिंदा था। और रणमल जिंदा था तो उस समय मोकल छोटा था और मोकल कुंभा छोटा था। लिख दो रे, याद भूल जाते हैं। कुंभा छोटे थे और कुंभा छोटे थे, तो उस समय मोकल को लगा कि अब इनका संरक्षण कौन करेगा, क्योंकि सलुम्बर में चुंडा तो अपना और भी चीजें व्यस्त है। तो फिर बाद में इनको दिखता है कि इनको क्यों ना कुछ समय रणमल के यहाँ भेज दिया जाए। तो कुंभा को अब देखो दिक्कतें ये भी आ रही है कि अब घर में कला हो रहा है, तो घर में कला हो रहा है तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस भाई। तो जिस उस समय रणमल के यहाँ इनको भेज दिया गया, कुछ समय तक रणमल ने इनका संरक्षण किया। संरक्षण करने के बाद जब मोकल को लगने लगा कि ये भी रणमल भी है जो इस अंदरूनी कला में शामिल हो सकता है, बस भाई। तो उस समय से रणमल के यहाँ से इनको हटा लिया गया, इनको कुंभा को। लेकिन कुंभा की अवस्था बहुत बड़ी नहीं हुई थी, उसमें मात्र 14 ही बरस के थे। उसमें कितने वर्ष के थे? 14 के थे। उसके बाद मोकल की हत्या हो जाती है, उसमें फिर से कुंभा को भगाया जाता है दूसरे के यहाँ, वो कहानी बताएंगे बाद में, बस भाई। मोकल के बाद कुछ समय तक रणमल जो है, सॉरी चाचा मेरा और मेड़ता जो है, ये गद्दी पर आसीन होने के लिए अपना प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास ही करते हैं, एक गद्दी पर आसीन नहीं हो पाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, कहानी में मिथ्या भी है, बोला जाता है कि चाचा मेरा और मेड़ता ने इनको मरवाया था। और यही प्रूफ करने के लिए चाचा मेरा और मेड़ता जो है एक आगे जा करके अहमद शाह की सेना को रोक देते हैं
और रोकते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर कुंभा को लाया जाता है और फिर से वहां का राजा घोषित किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ा जाए। लिखो, अगला लिखो। हाँ, महाराणा कुंभा के बारे में बात करते हैं। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसमें तो मुगल थे, 1468 तक मुगल थे, 33 तक थे ना, तो ठीक है। इनका पिता का नाम है मोकल, माता का नाम है सौभाग्यवती। हाँ, पिता का नाम मोकल और माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। हाँ, परमार वंश के थे। पिता का नाम मोकल। संरक्षक की बात कर लें तो संरक्षण कुछ समय तक किसने किया था? तो संरक्षण कुछ समय तक किया था रणमल ने, है ना। अब देखो, एक कहानी और होती है। रणमल का एक बेटा था, उसका नाम था जोधा। ठीक है। अब हाँ, रणमल का एक बेटा था, उसका नाम था जोधा। जोधा लड़का है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जोधा लड़की नहीं है, तो ध्यान रखना। हाँ बॉय लिख दे। नहीं नहीं, तो लोग कहानी समझते रहो, इतना दिमाग नहीं लगाने का सकता है। हाँ अब देखो कहानी क्या हुई। जोधा और कुंभा में एक संधि होती है। उस संधि का नाम है आमल बावल की संधि। अब थोड़ी सी संधि के बारे में बात कर लेते हैं। संधि की, आमल बावल एक जगह है भाई। हाँ, आमल बावल एक राजस्थान में एक जगह है, बात समझ रहे। हाँ, अब हुआ यूं कि रणमल का बेटा जो है उसका नाम है जोधा, और रणमल का जो बहन है उसका नाम क्या था? हंसाबाई। तो तुम लोग को बताओ कि जोधा हंसाबाई क्या लगी? रीनिंग क्या लगा? भतीजा। बहुत बढ़िया, भतीजा और बुआ, है ना, है ना। और लेकिन हंसाबाई से बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कहानी सुन लेना लेकिन उनके माता का नाम है सौभाग्यवती परमार, ध्यान रखना, है ना। हंसाबाई का बेटा एक बार मोकल बन चुका है। हाँ, तो अब कहानी यहाँ थोड़ा सुन लो कि कुंभा की कहानी क्या है। अब ये दोनों में एक स्थान के लिए, एक छोटा सा जगह के लिए, गांव के लिए लड़ाई हो गया। दोनों में लड़ाई होने के बाद हंस, जोधा और कुंभा में, क्लियर। एक छोटा सा गांव है, आमल बामल बोलते हैं उसको। हाँ, अभी भी है वो जगह फेमस ही है इस संधि के लिए। लेकिन हुआ यूं कि घर का मामला था, तो घर का मामला को संधि में बदल करके और इसको एक नाम दे दिया गया आमल बामल की संधि, जो कि 1453 में हुई थी। कब हुई थी संधि? 1453 में। मामला क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अब हाँ, अब इसके बाद कुंभा ने बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं। इनकी राजनीतिक दृष्टि देखा जाए महाराणा कुंभा की। हाँ, ये कहानी तो अपना घर का मामला है इधर वाला। अब कहाँ कहाँ से ये युद्ध जीते हैं। पहला युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। हाँ, सारंगपुर एक जगह है एमपी में, वहां कब्जा किए थे बसमई। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 एडी में।
1437 ईस्वी में। बस मई। हाँ, अब क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर सारंगपुर का किसके किसके बीच हुआ था, नहीं पूछोगे? पूछो ना, एगो कुंभा एगो फलना। जोधा वाला कहानी मैटर सोल्व हो गया है, वो संधि हो चुकी है, उस पर ध्यान नहीं देना, वो घर का मामला था, सुलट चुका है। बस मई, एक का दादी है और एक भतीजा है, तो दोनों मिलकर दादी भतीजा वाला मैटर जो है सुलट चुके हैं वहां पर। एक का नैहर का घटना था, एक का अपने घर का घटना था, तो सुलटा चुकी है वो, उसमें दिमाग नहीं लगाना है अब, है ना। एक है महमूद खिलजी, कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। नहीं भाई, महमूद खिलजी है यहाँ पर, ये मालवा का शासक था। तुम लोग फिर से बताते हैं, मालवा एमपी में पड़ता है ना, बार बार बता रहे हैं, इतना दिन से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। मगध मालवा सबसे दोआब क्षेत्र है, वहां पर सबसे उन्नत किस्म के फसलें भी होती थी, है। और जब ये जीता तो जीतने के बाद महाराणा कुंभा ने, है ना, क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। तो ये जी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विजय स्तंभ राजस्थान में है, किसने बनवाया है? महाराणा कुंभा ने बनवाया है। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कौन जीता? अब विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो जीतेगा कौन? बात खत्म हो गया। इसमें बोलने वाली क्या बात है, कौन जीता? विजय स्तंभ किसने बनवाया था? कुंभा ने। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ाएंगे आगे, विजय स्तंभ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, कुंभा ने कुल 32 किले का निर्माण करवाया। कितने निर्माण करवाया? 32 किले का निर्माण करवाया, और राजधानी को चेंज कर दिया। राजधानी को चेंज करके कहाँ लेके चला आया? कुंभलगढ़। कहाँ? कुंभलगढ़। क्यों लेके आया? फिर बार बता रहे हैं, इसके पहले राजधानी कहाँ था? चित्तौड़ था, बताए थे, हैं? बताया था ना, इसके पहले राजधानी कहाँ थे भाई? चित्तौड़ थे। चित्तौड़ का एक डिमेरिट क्या था कि अगर एक ही पहाड़ पर वो था, चित्तौड़ का किला के आसपास कोई पहाड़ नहीं है, एकमात्र पहाड़ है जिस पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। लेकिन कुंभा जब राजा बना तो अपने राजधानी कहाँ लेके चला आया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना, और उसी पर एक राजधानी बना है, उस राजधानी का नाम क्या था? कुंभलगढ़। तो वहां पर फतह करना मुश्किल था। बात क्लियर हो गए? तो कुंभा ने कुल 32 किले का निर्माण करवाया। सबसे अधिक किला किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। देखो, ऐसे के निर्माण कर, पहला निर्माण कर क्या है? 32 किले बनवाया। 32 किला में एक किला का नाम क्या था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में क्या बनाया? राजधानी बनाया। मामला क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे बनाया, भोमाट बनाया, बसंतपुर बनाया, मचान बनाया, बहुत सारे जगह, मतलब 32 किले बहुत सारे जगह पे है ना। इसने एक और मंदिर बनवाया, इसने मंदिर का नाम रखा कुंभ स्वामी मंदिर। इसने एक मंदिर बनवाया, उसका नाम रखा कुंभ स्वामी। हाँ, सब राजस्थान में, कुंभ स्वामी मंदिर। इसने एक और मंदिर बनवाया, सिंगार चावरी मंदिर। सिंगार चावर बोलते हैं मंदिर, है सब वही एक ही है, एक लिंजी के अवतार। इन लोग पूजा करने वाले एक लिंजी वाले हैं। हाँ, सिंगार चावर, वही वाला। ये छोड़ दें, ठीक। सिंगार चावर मंदिर क्लियर हो गया? हाँ, कुंभा ने, बोल सकते हो कुंभा ने युद्ध भी लड़े,
कुंभा ने बहुत सारे किले का भी निर्माण करवाया। देखो युद्ध जब लड़ेगा तो उसके लिए कुंभा को किले की आवश्यकता अधिक होंगे। रीजन क्या है? किले में लोग सुरक्षित रहते हैं, है ना। तुम मूवी देखे हो रामायण? फिल्म देखो रामायण, सीरियल, मूवी वगैरह जो भी थे रामायण। रामायण में क्या होता है? एक किला के अंदर रावण रहता है, किले के डोर पर, है ना, उसको फांग करके अंगद जी जाते हैं, तो उसी को किला बोलते हैं। उससे किला बहुत सारे हमारे यहाँ कुंभलगढ़ में थे। क्लियर हो गए? इसके अलावा कुंभा जो है साहित्य का भी बहुत प्रेमी था, ये बैठ करके किताबें भी लिखता था। हाँ, और कुंभा के संगीत भी था। हाँ, तो लिखो, इसने बहुत सारे साहित्य भी लिखे हैं। पहले कुंभा के गुरु का नाम लिख लो। कुंभा के गुरु कौन थे जो साहित्य लिखवाते, साहित्य सिखाते? उनका नाम था सारंग व्यास। उनका नाम क्या था? सारंग व्यास। कुंभा ने बहुत सारे, बोल सकते हो कि इसने संगीत पर किताबें बहुत सारी लिखी है। कुंभा ने बहुत सारे संगीत पर किताबें लिखी है। हाँ, पहला किताब का नाम है इसका सुधा प्रबंध। हाँ, दूसरा किताब क्या है इसका नाम? उसका नाम है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार। तीसरा किताब का नाम है इसका संगीत सुधा। संगीत का प्रेमी व्यक्ति है ये, संगीत सुधा। और चौथा किताब का नाम है संगीत मीमांस। पांचवा किताब का जो नाम है वो है संगीत राज। 5 किताब खुद लिखा है। क्लियर हुआ? संगीत राज। इसके अलावे कुंभा जो फेवरेट उसका जो है ना इक्विपमेंट जो बजाने वाला था, तो कुंभा बीना बजाने में उस्ताद था। हाँ, फेवरेट, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, कुंभा क्या बजाता था? बीना बजाता था। लिखो, कुंभा बीना बजाता था। इसके दरबार में और भी विद्वान रहते थे। पहला विद्वान का नाम है जयदेव। जयदेव का नाम सुने हो? है, जिसने गीत गोविंद लिखी है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना, कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने। अब ये ध्यान रखना कि जयदेव किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में। क्लियर? तो प्रमुख विद्वान का नाम लिखो। प्रमुख विद्वान का नाम लिखो। प्रमुख विद्वान कौन कौन है? तो पहला का नाम है जयदेव। जयदेव ने किताब लिखी है, कौन सी है? गीत गोविंद। हाँ रे, जयदेव इनके दरबारी विद्वान थे। जयदेव ने एक टीका भी लिखा है, रसिक प्रिया टीका। टीका छोटा किताब होता है, टीका 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 लिखा है, टीका रसिक प्रिया। नोट्स नहीं समझ रहा है? एक बड़ा किताब का छोटा रूप, नोट्स। क्लियर हो गया? रसिक प्रिया। एक और व्यक्ति थे इनके दरबार में, उनका नाम था बाण भट्ट। नाम सुना होगा? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने किताब लिखी है, रामचरितमानस। बाण भट्ट कौन? हर्षचरित्र लिखा है बाण भट्ट। हाँ, बात समझिए, बहुत बढ़िया। चंडी शतक, बाण भट्ट ने किताब और लिखी है, चंडी शतक। ये वाला अलग बाण भट्ट है, ध्यान रखना कि वही है, वही है। लेकिन बाण देखो, अभी ध्यान देखिए, ध्यान दो, तुम लोग को बता देते हैं। हर्ष की कहानी कब थी? लगभग 600 ईस्वी में, है बताया था ना। हर्षवर्धन की कहानी कब थी? लगभग 600 ईस्वी में। ये व्यक्ति कब है? तो हर्षचरित कब लिखी गई है? 1400 ईस्वी के बाद। ये लोग का मामला है ना। और भी थे इसके दरबार में,
एक का नाम था मंडन, प्रमुख विद्वान। हाँ, मंडन। मंडन कौन है भाई? हाँ, तो मंडन इनके दरबार में मेन रूप से वास्तुकार का काम करता था, इंजीनियर थे। और कुंभलगढ़ का किला का निर्माण मंडन ने ही किया था, डिजाइन बनाने का। लिखो, मंडन क्या था? वास्तुकार था। क्या था? है ना। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? मंडन ने बनवाया था। क्लियर? इसके बहुत सारे किताब हैं। किताब का नाम लिखा दे, 8 10 15 किताब है इसके। लिखा दे, मंडन ने किताब लिखा दे। लिखो, देव मूर्ति प्रकरण है। छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किताब लिखने की आवश्यकता नहीं ज्यादा। हाँ, मंडन का भाई का नाम था नाथा। नाथा भी एक तरह से इंजीनियर के बेटा, सॉरी इंजीनियर का भाई, इंजीनियर। ये कौन था? मंडन का भाई। मंडन का बेटा, हाँ, मंडन के बेटा का नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। उसी वही से। अब देखो, एक और करेक्टर इसमें है कि महाकुंभा की एक बेटी थी, उसका नाम था रमाबाई। पची पहले नहीं बता सकते थे। लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि इसको जावर का क्षेत्र मिला था जहां से चांदी निकलती है। बस मागी राजस्थान में। सर बेटा नहीं था सर? है? बेटा? हाँ, रन रायमल। हाँ, रायमल रायमल। हाँ, रायमल रायमल, अगला राजा होगा रायमल। रायमंड नहीं, रायमल। लिखो, अब इनके बहुत सारे उपाधियां हैं, उपाधियां के बारे में बात कर लेते हैं। लिखो, इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। उपाधियों के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लें, उपाधियां बहुत जरूरी है। उपाधियां के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर ले। पहला उपाधि है हिंदू सुल्तान। सुल्तान, हिंदू सुल्तान इनको बोला गया है। दूसरा उपाधि इनको मिलता है ना। कहाँ गया? अभिनव भट्टाचार्य। हाँ, तीसरा उपाधि इनको मिलता है हाल गुरु। पांचवा, चौथा उपाधि मिला है परम भागवत। हाँ, फिर आदि बरा। इतनी उपाधियां जो है इनको मिला हुआ है महाराणा कुंभा को। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की। हाँ, राजस्थान के पुलिस के जो लोगो है ना, उस पर विजय स्तंभ का चित्र होता है, ध्यान रखना। विजय स्तंभ, हाँ, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला एक इमारत है, बहुत लंबा सा, कुतुब मीनार के जैसा है ना। जैसे कुतुब मीनार है वैसे विजय स्तंभ 9 मंजिला है ना। लिखो फटाफट, विजय स्तंभ पहला पॉइंट 9 मंजिला है, लंबाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट।
लंबाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट, लिख लिया। हाँ 15 फीट, लंबाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट, नहीं खाली 30। हाँ लंबा है वो, बोल तो रहे हैं लंबा है। हाँ 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 9 मंजिला है, हो गया। इसके वास्तुकार का नाम लिखो, कौन कौन से वास्तुकार हैं इसके। इंजीनियर को, डिजाइनर को, नहीं लिखो। हाँ पुंजा, एक का नाम था पुंजा, एक का नाम था नापा, 2 को नाम था। एक और व्यक्ति साथ में थे, है ना, पोमा और जैंता। पोमा, नापा, पुंजा और जैता, बस मई। हाँ इसके बहुत सारे नाम हैं आगे चल करके। इसको कहीं कहीं विष्णु ध्वज बोला जाता है, कहीं कहीं गरुड़ ध्वज बोलते हैं, कहीं कहीं कृति स्तंभ भी बोलते हैं। लिख लो इसका बहुत सारा नाम। इसके अन्य नाम, विजय स्तंभ के अन्य नाम, विष्णु ध्वज, कृति स्तंभ, हाँ इसके अलावा गरुड़ ध्वज। अंग्रेज आए थे, इसका एक नाम रख दिया था म्यूजियम ऑफ इडियट, म्यूजियम ऑफ, हाँ छेछा करने में एक्सपर्ट था ना, म्यूजियम ऑफ इडियट। इडियट 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 तुम लोग बोलते हो ना, तुम लोग बोलते हो ना इडियट। हाँ तुम लोग बोलते हो गधा। अगला पॉइंट लिखो। राजस्थान के लोगों पर, राजस्थान के लोगों पर, सॉरी राजस्थान के पुलिस के लोगों पर, राजस्थान पुलिस के लोगों पर, लोगो 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 लोगो, हाँ हाँ लोगो लोगो, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, हाँ अपना लोगो है ना ऐसा वाला, वही लोगो। लोगों पर राजस्थान पुलिस का चित्र है, सॉरी विजय स्तंभ का चित्र है। राजस्थान पुलिस के लोगों पर विजय स्तंभ का चित्र है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और लिखो, काय छोड़ दे। 8वें अभिनव भारत के लोगों पर, अभिनव भारत के लोगों पर विजय स्तंभ का चित्र है। अभिनव भारत के लोगों पर विजय स्तंभ का चित्र है। अभिनव भारत, अभिनव भारत बताते हैं, भारत मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अभिनव भारत, हाँ के लोगों पर विजय स्तंभ का चित्र है। हाँ रे, लोगों पर चित्र होता है ना, हाँ हो गया। एक पॉइंट और लिख लो। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से किसने की। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से किसने की। तो उस समय जो राजस्थान का एक इतिहास लिख रहा था, उसका नाम था जेम्स टॉड। क्लियर। राजस्थान का इतिहास लिख रहा था जेम्स टॉड। क्लियर। हाँ राजस्थान का लगभग ज्यादातर इतिहास इसने ही लिखा है। क्लियर हो गया मामला। तो ये था महाराणा कुंभा, और इसके पहले थे कौन, महाराणा मोकल। क्लियर। कुंभा के बाद कौन आएंगे, अगले राजा कौन है, महाराणा रैमल, है ना। रैमल के बाद आएंगे महाराणा राणा सांगा। क्लियर। चलो हाँ जेम्स टॉड, हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक।